नमस्कार, खबर 3 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा दांव, एमपी की सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 2023 में मध्य प्रदेश में हर सीट पर उतारेगी प्रत्याशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा दांव, मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2023 में मध्य प्रदेश में हर सीट पर प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। गुजरात के एक सीट पर एसपी को जीत मिली थी और गुजरात में मिली जीत से एसपी उत्साहित है। तो एसपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये बड़ा दांव, एमपी की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में हर सीट पर प्रत्याशी उतारेगी। और आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अखिलेश यादव ने कवायद शुरू कर दी है और गुजरात विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जीत दर्ज करने के बाद पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। पार्टी काफी उत्साहित है और सपा अध्यक्ष की ओर से संकेत इसे लेकर दिए जाने लगे। तो अखिलेश यादव ने पहली पार्टी को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा किया। यूपी के सभी सटी सीमा पर भी प्रभावी रही है और अभी पूरे प्रदेश में अपना असर दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अविनाश, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये बड़ा दांव, एमपी की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, इससे पहले भी कई राज्यों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में चूंकि अगर मुंबई सीट की बात करें तो मुंबई में एक ऐसी सीट है जहां से समाजवादी पार्टी की जीत होती रही। चूंकि अबू आजमी वहां के एक मजबूत नेता माने जाते हैं, हालांकि वो अपने प्रभाव से चुनाव जीते हैं। हाल ही में गुजरात चुनाव में भी एक सदस्य ने समाजवादी पार्टी के निशान पर वहां से चुनाव जीता। हालांकि देखा जाए तो चूंकि उस व्यक्ति का, उस नेता का अपना प्रभाव था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी अपने पार्टी को विस्तार देना चाहती है और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अब ये घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अभी कोई ठीक ठाक जनाधार नहीं है। हालांकि इसके पीछे हो सकता है कि अखिलेश यादव की कोई सोची समझी रणनीति हो। खासतौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती जो सीटें हैं, खासतौर पे जो अगर बुंदेलखंड की बात करें या फिर जो चित्रकूट से जो सीमाएं मिलती है, तो हो सकता है कि यहां पर अखिलेश यादव ज्यादा फोकस करें। क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव का जो गृह जिला है इटावा, वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सीमा से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी फोकस करे। हालांकि अगर पूरे राज्य में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा की है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की एक अपनी रणनीति हो और उत्तर प्रदेश से बाहर भी अब समाजवादी पार्टी अपने संगठन के विस्तार के बारे में सोच रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की योजना में अखिलेश यादव। और देखिए, गुजरात में एक सीट पर उन्हें जीत मिली थी तो कहीं ना कहीं इसे लेकर उत्साहित है। अगर बात मैनपुरी उपचुनाव की करें तो भारी मतों से डिंपल यादव जीती, तो कहीं उसी की उत्साह है क्या उनके अंदर? देखिए, निश्चित तौर पर मैनपुरी में जो जीत हुई समाजवादी पार्टी की, वो बड़ी जीत है। क्योंकि अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो उस समय जो मार्जिन था महज 1 लाख से नीचे का था, लेकिन इस बार तकरीबन 2,90,000 के आसपास, यानी कि 3 लाख के आसपास का है। तो जाहिर सी बात है कि उससे अखिलेश यादव उत्साहित तो हैं ही। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव को ये भी सोचने की जरूरत है कि इससे पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ जो उनकी सीट थी वो हार गए, रामपुर लोकसभा सीट जो कि समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला कहा जाता था वो हार गए, विधानसभा का उपचुनाव रामपुर में अखिलेश यादव हार गए। तो बाहर चुनाव लड़ना, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बाहर आपका संगठन कैसा है, क्या काडर के लोग आपके मौजूद हैं या नहीं है। जहां तक सवाल गुजरात चुनाव का है तो गुजरात में जो एमएलए इनकी जीत के आए हैं, चूंकि उनका एक राजनीतिक वहां बड़ा करियर और जिस सीट से वो चुनाव जीते हैं वहां पर जो उनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो काफी मजबूत माना जाता है। तो उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका है
ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो सियासी जानकार हैं उनका भी मानना है कि जो सपा के चुनाव चिन्ह पर वहां से चुनाव जीते वो अपने प्रभावशाली राजनीतिक करियर की वजह से चुनाव जीते हैं। लेकिन देखिए, सभी पार्टियों का अपना फैसला होता है और हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि एक सोची समझी रणनीति हो, क्योंकि देखा जाए तो चित्रकूट के साथ साथ चाहे इटावा की बात करें या फिर मैनपुरी की बात करें, बदायूं की बात करें, तो इससे कुछ जिले जो मध्य प्रदेश के हैं वो जो मिलते हैं, और चूंकि समाजवादी पार्टी के ये गढ़ माने जाते हैं, खासतौर पर इटावा की बात करें तो अखिलेश यादव ने, भले ही समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया हो कि मध्य प्रदेश की जो सभी सीटें हैं वहां पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर अभी मुख्य रूप से फोकस करें। और देखिए, इससे पहले जैसा कि मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र में भी अबू आजमी, जो कि इनके महाराष्ट्र के मुखिया हैं, चूंकि अबू आजमी वहां के एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, खासतौर पर जो मुंबई का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, अगर भिवंडी की बात करें तो वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। तो वहां पर ये वो नेता है जो अपने व्यक्तित्व, अपने प्रभाव की वजह से चुनाव जीतते हैं, ना कि समाजवादी पार्टी के काडर की वजह से, क्योंकि देखा जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी का ना तो कोई बैकग्राउंड है और ना ही कोई मजबूत काडर है। हालांकि हाँ, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कह सकते हैं कि हो सकता है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के अपने जो लोग हैं वो पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, देखिए बहुजन समाज पार्टी तो इससे पहले कई राज्यों में चुनाव लड़ती रही है और वहां पर जीतती भी रही है, चाहे पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाती है तो समाजवादी पार्टी को एक बार सोचने की जरूरत है कि वहां पर समाजवादी पार्टी का आधार क्या है, वहां पर जनाधार क्या है, और वहां इसे लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो है वो रणनीति कहीं ना कहीं बना रहे हैं। अविनाश, चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। खबरों में बढ़ेंगे आगे, और एसपी ने आगामी चुनाव को लेकर कमर कस दी है। एसपी चुनाव से पहले एक इंटरनल सर्वे कराएगी जिसमें शिवपाल यादव और एसपी नेताओं की रैंकिंग तय की जाएगी, ताकि आने वाले समय में उन्हें पार्टी और संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। वहीं बीजेपी ने एसपी के सर्वे पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के जमाने से जो लोग काम करते रहे, किसी भी प्रवेश से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, नेताजी ने उनको नेता बनाया। और यही समाजवादी पार्टी की पहली पहचान है कि जो लोग संघर्ष से आते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको पार्टी आगे बढ़ाती है। तो सर्वे तो जिसकी आप बात कर रहे हैं, पूरे यूपी में एक सर्वे ये तो वाकई चल रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है 24 में, इसका सिंहासन डोल रहा है, सरकार जा रही है। सर्वे की बात है, ये कपोल कल्पित है। ऐसा कोई सर्वे समाजवादी पार्टी में हो ही नहीं सकता जहां एक परिवार की राजनीति चलती हो। तो मुझे लगता है परिवार के जो चेहरे हैं उनको कहाँ अहम जिम्मेदारी देनी है। जैसे कि उन्होंने अपनी पत्नी को मैनपुरी लड़ाया और खुद घोषणा कर दी कि मैं कन्नौज लड़ूंगा, इसी तरह की अन्य घोषणाएं सामने आएंगी। और मुझे लगता है परिवारवाद का जो चेहरा समाजवादी पार्टी का था वो लगातार बना रहेगा। अब चाचा को भी जिम्मेदारी देने के बाद ही परिवारवाद क्या खत्म हो जाएगा? चलिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे बात। लखनऊ की निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते चले। निकाय चुनाव को लेकर